Today's topic is difference between polyatomic ions and molecular ions. पीछे लेक्चर में बता चुका हूं तुम्हें कि आयन जो हैं वो दो किस्म के होते हैं नंबर ऑफ एटम की बुनियाद पे। एक सिंगल एटम वाले Na पॉजिटिव K पॉजिटिव, ठीक है, और Cl नेगेटिव, और दूसरे ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज। ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज हो तो वो पोलीएटॉमिक आयंस कहलाते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो ग्रुप कैटायन कहलाते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ग्रुप एनायन कहलाते हैं, ठीक है। तो पोलीएटॉमिक भी कह सकते हैं आप, ग्रुप कैटायन भी, और एनायन भी कह सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर आयन पे भी पिछला लेक्चर हो चुका है। अब इन दोनों का हमने डिफरेंस देखा। पहले सबसे पहले आ गई डेफिनेशन। तो पोलीएटॉमिक की डेफिनेशन ये है कि ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर अगर चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो वो कहलाएंगे पोलीएटॉमिक आयन। और मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूल के ऊपर अगर चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ठीक है, चार्ज कंटेनिंग मॉलिक्यूल और चार्ज कंटेनिंग ग्रुप ऑफ एटम, इस तरह भी तुम कह सकते। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं पोलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की? ये कार्बोनेट है, ये सल्फोनेट है, ये फॉस्फेट है, ये एसीटेट है, ये अमोनिया है और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और इनकी मिसाल क्या है? CH4 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, N2-2 और O2-2, ठीक है। ये इनकी दोनों एग्जांपल होगी। और यहाँ से हमें पता भी चल चुका है कि इनकी टाइप्स दो किस्म की है, यानी पोलीएटॉमिक आयन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पोलीएटॉमिक आयन नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव हैं उनको हम ग्रुप कैटायन भी कह सकते हैं। तो जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो उनको ग्रुप कैटायन कहेंगे, NH4 पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव। और जिनमें नेगेटिव चार्ज हो उसको ग्रुप एनायन कहेंगे, जैसे कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज है, एसीटेट के ऊपर -1 चार्ज। इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन भी दो किस्म के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव हो तो उसको कैटायनिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसे CH4 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव। और अगर मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज हो तो उसको एनायनिक मॉलिक्यूल कहते हैं, N2-2, O2-2। तीसरा हेडिंग है इसका अबंडेंट टाइप, कि कौन सी टाइप जो है। अब जाहिर है दो किस्म के हमारे पास पोलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, आयंस आ रहे हैं, ग्रुप कैटायन भी हैं, ग्रुप एनायन भी। तो इनमें ग्रुप एनायन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। ग्रुप एनायन ज्यादा क्यों? ग्रुप एनायन, ये अगला यही टॉपिक है, रीजन फॉर अबंडेंस। ग्रुप एनायन इसलिए ज्यादा होते हैं कि ये जो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये इसलिए ज्यादा होते हैं कि ये रेजोनेंस शो करते हैं। जो चीज रेजोनेंस शो करे वो स्टेबल होती है। रेजोनेंस से मुराद कुछ भी नहीं होता, बड़ी आसान टर्म है, वैसे घबरा जाते हैं लोग। मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एग्जांपल दी थी एसीटेट की, CH3 COO, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बना रहा है, O नेगेटिव है। अब होता क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है, ये यहाँ पर आ जाता है जहाँ पे एरो का हेड है, ये इधर आ गया। अब जाहिर है कार्बन 2, 4 और 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, ये 4 ही बना सकता है, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड का मतलब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तो नहीं रख सकता, तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये वापस उस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, इस पे के पास चले गए। अब इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? ज़ाहिर है ये 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना है, 1 इलेक्ट्रॉन किसका है? इस कार्बन का। जायद इलेक्ट्रॉन आ गए, ये नेगेटिव हो गए और इधर डबल बॉन्ड बन गए। जब ये बन जाता है तो फिर क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं और ये जो जोड़ा है वापस इधर आ जाता है, ये स्ट्रक्चर बन जाता है। ये आगे पीछे ये होते रहते हैं। गोया नेगेटिव चार्ज अब एक ऑक्सीजन ने नहीं उठाया, नेगेटिव चार्ज इस पे भी है, नेगेटिव चार्ज इस पे भी है, दोनों के ऊपर, ठीक है। तो जो बोझ है नेगेटिव आयन का, चूंकि आयन जो होता है वो बर्डन होता है, आयन वॉन्डर इसको क्यों कहते हैं? वॉन्डर इसलिए कहते हैं कि नेगेटिव आयन इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ पॉजिटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ नेगेटिव आयन।
तो नेगेटिव आयन होता है चूंकि अब एक एटम नहीं उठा रहा, सिर्फ ये ऑक्सीजन नहीं उठा रही, कभी इस ऑक्सीजन पे आ जाता है, कभी इस पे आ जाता है। इसी तरह और जो हैं, मसलन कार्बोनेट है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बनते हैं, ये तीनों ऑक्सीजनों पे चार्ज आ जाता है, मतलब शिफ्ट होता रहता है, 2 नेगेटिव चार्ज इस पे घूमता रहता है, ठीक है। सल्फेट में 4 बन जाते हैं, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने बनते जाएंगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा स्टेबल होती जाएगी। क्यों कि नेगेटिव चार्ज उतना डिवाइड होता जा रहा है। तो इसलिए नेगेटिव चार्ज को ये चूँकि बर्दाश्त कर सकते हैं, उठा सकते हैं रेजोनेंस की वजह से, तो इसलिए ये ज़्यादा होते हैं। तो इसकी तारीफ भी मैंने लिख दी है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ना, एटम अपनी जगह से नहीं हिल रहे, इन दोनों स्ट्रक्चर में फ़र्क है, लेकिन एटम देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, यानी एटम अपनी उसी जगह पे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर बदल रहा है इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट बदलने से, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदलने से। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर बदलें उनको कहते हैं रेजोनेंस, और इन स्ट्रक्चर को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये सेकंड ईयर में आएंगे और शायद फर्स्ट ईयर में भी आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से नेगेटिव आयन जो हैं वो चूँकि ये वज़न उठा लेते हैं, नेगेटिव आयन जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कई एटमों पे, तो नेगेटिव आयन ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर जो कैटायनिक है मॉलिक्यूल वो ज़्यादा होते हैं बनस्बत एनायनिक मॉलिक्यूल के, ठीक है। कैटायनिक मॉलिक्यूल आर ग्रेटर देन एनायनिक मॉलिक्यूल। कैटायनिक मॉलिक्यूल ज़्यादा क्यों? कैटायनिक मॉलिक्यूल इसलिए ज़्यादा होते हैं कि मॉलिक्यूल की तारीफ ये कहती है, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? जो चीज़ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, ठीक है, जो चीज़ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। अब मसलन मीथेन है, ठीक है, तो कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन 4 इसके साथ जुड़ जाती हैं, तो ये अब क्या बन गया? इसका एक मॉलिक्यूल बन गया। अब इसका अगर देखो तो इसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो गया, ये कार्बन अब 8 पूरे शेयर कर रही है। इसी तरह हर हाइड्रोजन जो है वो भी राजी है, वो भी 2-2 शेयर कर रही है, उसका डुप्लेट पूरा हो गया। तो मॉलिक्यूल बेसिकली स्टेबल होता है आमतौर पर, तो इसलिए इसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि ज़ायद इलेक्ट्रॉन लेता फिरे और नेगेटिव हो जाए, ठीक है, एक वजह इसकी है। दूसरी ये है कि कैटायनिक मॉलिक्यूल आमतौर पे हम बनाते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट उसमें कर देते हैं मॉलिक्यूल। तो ये इस रीज़न की वजह से कि मॉलिक्यूल चूँकि स्टेबल होता है, ठीक है, इसलिए वो दूसरे इनकम इलेक्ट्रॉन को इतना अकोमोडेट नहीं करता। मसला इधर भी स्टेबिलिटी का था और मसला इधर भी स्टेबिलिटी का। अब अगला पॉइंट है हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉली एटॉमिक आयन एंड मॉलिक्यूलर आयन। तो इसमें स्टूडेंट वुमन कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ा चुप करके आप इस ये जो कार्बोनेट CH4 पॉजिटिव, SO4 -3 CO, इसमें से देखना है कि मॉलिक्यूलर आयन कौन से हैं और पॉली एटॉमिक आयन कौन से हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल तरीका है कि यू इग्नोर द चार्ज, इस चार्ज को आप इग्नोर कर दें, भूल जाएं कि ये कभी ये था अभी। अब चार्ज को इग्नोर करने के बाद देखें जो पीछे चीज़ बच रही है ये मॉलिक्यूल है, CO3 तो मॉलिक्यूल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये क्या चीज़ है? ये ये कैटायन है, ठीक है, ग्रुप कैटायन है। इसको देखें, इसके चार्ज को इग्नोर कर दें, इग्नोर दिस चार्ज। अब क्या बच गया? CH4 तो मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर आयन है। अब SO4 -3, इसको इस चार्ज को इग्नोर कर दें। SO4 कोई मॉलिक्यूल नहीं, SO2 तो है, SO3 भी है, SO4 मॉलिक्यूल कोई नहीं। इसका मतलब ये क्या है कि ये पॉली एटॉमिक आयन है। अब CO पॉजिटिव, इसको इग्नोर कर दें, इसको आप भूल जाएं। अब पीछे क्या बच गया? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूल तो मौजूद होता है, तो ये भी क्या है? मॉलिक्यूलर आयन है। दिस इज हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, एंड नो क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच।